वंदे मातरम शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों। पिछले दो वीडियो में हमने कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान केंद्र द्वारा जो भी छात्रवृत्ति योजनाएं के बारे में जानकारी दी गई उसके बारे में डिस्कस किया था। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अनुसूचित जाति जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों के लिए, कारगिल युद्ध के शहीदों के लिए या हिंदू शरणार्थियों के लिए जो इस पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। अगले सेकंड वीडियो में मैंने केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताया था, जिसमें कक्षा 9 से 10 पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवृत्ति, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति और गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार और पद्माक्षी पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो जरूर देखें। आज के वीडियो में हम कुछ जो बाकी छात्रवृत्ति योजना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में ये कुछ स्कीम्स ऐसी है जैसे गार्गी वगैरह है जिसमें किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत बालिका हो, लेकिन कुछ ये स्कीम्स ऐसी है जिसमें राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं या छात्रों को ही मिलता है। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना है, इसमें राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली ये जो भी बालिका हैं और जिनमें एक बीपीएल और एक अनाथ बालिका, इस प्रकार जिले की 4 बालिकाएं, यानी एक दो बालिकाएं वो जो टॉप कर रही है, उसके अलावा एक बीपीएल परिवार की और एक अनाथ बालिका जिस कैटेगरी में हो, 4 बालिकाएं जिनके न्यूनतम 75% भी अंक होने चाहिए, इस योजना के पात्र है। और इसके लिए 2018-19 से अनाथ बालिका को इसमें शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या सहायता दी जाती है, तो उक्त योजना में चयनित बालिकाओं को योजना में दिए सुविधाओं में कक्षा 11वीं 12वीं में एक मुफ्त सहायता, यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो भी टॉप करती है जिले में प्रथम 2 स्थान पे, और बीपीएल के लिए अलग से स्थान, और अनाथ बालिका कैटेगरी में अगर वो प्रथम है तो 11वीं 12वीं में एक मुफ्त सहायता है वो 15,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी 11वीं में प्रति वर्ष 15, 12वीं में। और छात्रावास और कोचिंग के बिल प्रस्तुत करने पर अगर वो कोई छात्रावास में रह रही है, कोचिंग कर रही है, तो उसके लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकतम की सीमा में। और स्नातक अगर वो कर रही है, कॉलेज कर रही है और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने तो एक मुश्त 25,000 रुपये प्रति वर्ष, एवं छात्रावास या कोचिंग के बिल प्रस्तुत करने पे 2 लाख रुपये प्रति वर्ष अधिकतम की सीमा तक वित्तीय सहायता है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना बहुत ही अच्छी स्कीम, जिसमें जिले में टॉप करने वाली प्रथम 2 स्थान वाली बालिका हैं। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिले में टॉप करने वाली जो पद्माक्षी पुरस्कार है उस पर भी 8 कैटेगरी में जिले में टॉप करने वाली जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पद्माक्षी पुरस्कार दिया जाता है, और जो वो भी छात्रों के लिए है। ये भी पुरस्कार छात्रों के लिए है, लेकिन इसमें जिले में टॉप 2 बालिकाएं और एक बीपीएल की और एक अनाथ, इस तरीके से 4 प्रत्येक जिले से है। अगली योजना है कस्तूरबा गांधी सावधि जमा रसीद योजना, और इसमें कस्तूरबा विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की हुई जो बालिकाएं उनके लिए योजना है। राजकीय विद्यालय में 50% अंकों के साथ में माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करती है, यानी वो बालिका पहले 8वीं तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद में 10वीं बोर्ड में अगर वो 50% अंक के साथ अगर परसेंट प्राप्त करती है, 50% उत्तीर्ण होती है, और माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत रहती है, यानी 11वीं में भी वो अध्ययनरत होनी चाहिए। तो ऐसी बालिकाओं को ये पुरस्कार मिलेगा, और इसके लिए राजकीय विद्यालय में से 50% अंकों के साथ में उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, यानी 11वीं में अध्ययनरत हो। उसके बाद में अगर 12वीं में भी वो 50% के साथ में 12वीं अगर उत्तीर्ण करती है और प्रथम वर्ष कॉलेज में स्नातक में एडमिशन लेती है, तो इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा कि जैसे 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद में 10वीं में अगर वो 50% अंक प्राप्त करती है और 8वीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय से हो तो 2,000 रुपये की सावधि जमा रसीद है वो 5 वर्ष के लिए होती है। इसके अलावा 12वीं इसके अगला जो है 11वीं में अध्ययनरत रहती है तो 4,000 की जो सावधि जमा रसीद है 3 साल के लिए उगती है, और उसका जो भुगतान होगा वो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर देय होगा। इस तरीके से, यानी एक तो हो गया कि 8वीं उत्तीर्ण करके 10वीं में 50% अंक लाती है तो 2,000 रुपये की एफडी होगी, और इसके अलावा 12वीं में अगर 50% अंक के साथ में उत्तीर्ण होकर के कॉलेज में प्रवेश करती है तो 4,000 रुपये की एफडी होगी, और वो ग्रेजुएशन कर लेगी तब उसको ये पैसे वो मिलेंगे एफडी के रूप में। अगला है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध योजना, जिसमें राजकीय विद्यालयों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा की राज्य मेरिट में प्रथम 3 छात्राएं, यानी ऐसी बालिकाएं जिनका राजस्थान की पूरे राजस्थान की मेरिट में 3 टॉप जो बालिकाएं हैं और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी 10वीं में टॉप हो और 11वीं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, तो उनके लिए 11वीं 12वीं में विशेष
11वीं 12वीं के पश्चात विदेश से स्नातक करने के लिए 4 वर्ष का जो पाठ्यक्रम होगा उसके लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है कि राजस्थान राज्य में 10वीं बोर्ड में अगर टॉप मेरिट में 3 छात्राएं जो प्रथम 3 स्थानों पर आने वाली छात्राएं हैं वो 11वीं 12वीं में नियमित रूप से अगर अध्ययनरत है तो उनको 11वीं 12वीं के पश्चात विदेश में स्नातक परीक्षा के लिए 25 लाख की छात्रवृत्ति दी जाती है। अगली है सामान्य संवर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी विद्यार्थियों के लिए, यानी जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट है जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक प्रवेशिका या उच्च माध्यमिक कला विज्ञान वाणिज्य वर्ग यानी 12वीं की परीक्षा या वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत में 75% से अगर अंक अधिक प्राप्त करने वाले जो भी विद्यार्थी है और जिनके माता पिता की आय है वो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से कम हो तो उनको ये बेनिफिट है। अब इसके लिए लिमिटेशन है कि संख्या है कि जो माध्यमिक परीक्षा पास करने वाले 98 विद्यार्थियों को 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र, उसी तरीके से प्रवेशिका यानी 10वीं संस्कृत से अगर कर रहे हैं तो 2 स्टूडेंट टॉप जो भी 2 होंगे उनको 15,000 रुपये मिलेंगे। ये पूरे राजस्थान में 100 स्टूडेंट को ये मिलेगा, EWS के स्टूडेंट्स को 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले। दूसरा है उच्च माध्यमिक यानी 12वीं में कला विज्ञान वाणिज्य वर्ग में जो 98 स्टूडेंट है उनको 15,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और वरिष्ठ उपाध्याय के 6 विद्यार्थी हैं उनको भी 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगली है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, यानी कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 और 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी 9वीं पास करके वो परीक्षा दे सकते हैं और 11वीं में जो भी 50% अंक के साथ में वो परीक्षा दे सकते हैं। अब इसके लिए राजस्थान सरकार के विद्यालयों से प्रथम 50 स्थानों पर जो भी स्टूडेंट आते हैं और जिनके कम से कम 80% बने हो तो उनको 11वीं और 12वीं के लिए, यानी जैसे मान लो 10वीं अध्ययनरत या 10वीं 9th पास अगर 10वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट अगर कोई परीक्षा देता है और उसका टॉप 50 में नंबर आ जाता है तो उसको और 80 अंक प्राप्त करता है तो उसको 11वीं 12वीं के लिए 1250 रुपये प्रति माह और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के लिए 2,000 रुपये प्रति माह दिया होगा। ये है STSC यानी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। अगली है राष्ट्रीय खोज परीक्षा यानी NTSC, राजस्थान के समस्त राजकीय निजी माध्यम प्राप्त और स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों की कक्षा 10 में अध्ययनरत वे विद्यार्थी, यानी इसमें कौन पात्र है NTSC के लिए कि राज्य की किसी भी राजस्थान के विद्यालय में जिसमें निजी विद्यालय भी शामिल है, सरकारी और विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उसमें कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हो और आरक्षित वर्ग के अगर कोई है STSC के या दिव्यांग है तो उनके लिए 50% हो और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आवेदन के लिए पात्र है, यानी वो परीक्षा दे सकते हैं। और परीक्षा देने के बाद परीक्षा में 2 स्तर पर परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा। दोनों स्तरों में अगर वो सफल होकर के अंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं तो वो योजना के पात्र है, यानी उनको लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में से प्रथम 50 स्थानों पर प्राप्त जो भी स्टूडेंट है, यानी जो मेरिट में टॉप 50 आएंगे उनको न्यूनतम 80 अंक प्राप्त करने पर 11वीं और 12वीं के लिए 1250 रुपये प्रति माह और स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन BA और MA के लिए 2,000 रुपये प्रति माह दे है। और बजट घोषणा 5/4/2015 के अनुसार निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को NTSC में चयन करने पर जो भी पुरस्कार है वो 10,000 रुपये एक मुश्त दे है। तो इसमें निजी विद्यालयों के लिए एक अलग से रखा हुआ है क्राइटेरिया 10,000 रुपये का। अगला है इंस्पायर्ड मानक अवार्ड योजना यानी इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। तो कक्षा 6 से 12 तक के जो भी विद्यार्थी है समाज उपयोगी विज्ञान आधारित जो भी अगर कोई आइडिया तैयार करते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, कोई नवाचार करते हैं तो MIS पोर्टल पे इसको अपलोड किया जाना है और इसके लिए जो भी विद्यालय के विज्ञान शिक्षक होते हैं वो उनमें सहयोग करते हैं, उनकी सहायता से ये काम करना है। और 10,000 रुपये का इंस्पायर अवार्ड है वो विद्यार्थी को अपने आइडिया को मॉडल के रूप में विकसित करने पर दिया जाता है। जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में अपना जो प्रारूप या मॉडल है उसको प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। तो इंस्पायर अवार्ड में भी 10,000 रुपये मिलता है विद्यार्थियों को अगर उनका चयन हो जाता है, तो उनके आइडिया का चयन हो जाता है। तो इसके अलावा है अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति STSC उत्तर मैट्रिक, जिसमें 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट है इसकी जो क्राइटेरिया है वो है अधिकतम आय है वो 2.5 यानी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो और STSC दोनों के लिए है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के अगर पोस्ट मैट्रिक है उसमें 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट है अति पिछड़ा वर्ग अलग है और अन्य पिछड़ा वर्ग अलग है, जिनमें ज़्यादातर में सभी में जो आय की सीमा है वो 2.5 यानी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो। इसके अलावा आर्थिक रूप से
अन्य पिछड़ा वर्ग का तो आगे, इसके बाद में आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EWS के कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग 11वीं 12वीं में, उनके लिए भी छात्रवृत्ति है। उनके आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो। अब इसमें अनुसूचित जाति के SC के 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसमें 250 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 माह के लिए यानी 2500 रुपये मिलते हैं साल के डे स्कॉलर को। और अगर वो हॉस्टलर है, हॉस्टल में रह रहा है स्टूडेंट, तो 400 रुपये प्रति माह और अधिकतम 10 माह यानी 4000 रुपये 12 महीने के। इस तरीके से जनजाति के जो स्टूडेंट है उनको 230 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 महीनों के लिए यानी 2300 रुपये डे स्कॉलर को। और जो हॉस्टलर है, डे स्कॉलर का मतलब जो विद्यालय में अध्ययनरत है, हॉस्टल का मतलब जो किसी भी हॉस्टल में अध्ययनरत है, समाज कल्याण विभाग के या किसी हॉस्टल में, तो उनके लिए 380 रुपये प्रति माह और 10 माह के लिए यानी 38 रुपये साल के। इस तरीके से अति पिछड़ा वर्ग के जो भी स्टूडेंट है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति गृह में 230 रुपये प्रति माह और डे स्कॉलर के लिए, हॉस्टलर के लिए 380 रुपये प्रति माह। इस तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक के लिए 5000 रुपये वार्षिक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 5000 रुपये वार्षिक। अब इसके लिए जो भी है मेन क्राइटेरिया है कि माता पिता की आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो, संबंधित कैटेगरी का उसके पास में आय प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ये छात्रवृत्ति योजना है जो पोस्ट मैट्रिक वगैरह है, ये सारी योजनाएं विद्यालय स्तर पे जो भी अध्ययनरत बालक बालिका हैं उनके लिए है। तो साला दर्पण का जो भी पोर्टल है, इस पोर्टल में जाकर के यहाँ से जैसे लॉगिन करते हैं, यहाँ जाकर के तो सारी योजनाएं यहाँ से आपको डिटेल भी मिल जाएगी और आपके जो भी विद्यालय के स्कॉलरशिप प्रभारी होंगे उनके द्वारा ये योजनाओं के फॉर्म है, आवेदन है वो किए जाएंगे। तो इसके बारे में आप चेक करना चाहें तो यहाँ स्कीम्स पे जाकर के सारी स्कीम्स के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं, कौन सी स्कीम किस तरीके से है। और इसके अलावा चेक एलिजिबिलिटी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस योजना में कौन कौन पात्र है, तो यहाँ से आप एक एक स्कॉलरशिप, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 6ठी से 8वीं है, 6ठी से 8वीं है, 9वीं से 10वीं है, इसके अलावा कौन कौन पात्र है, किसी भी स्कीम के बारे में आप साला दर्पण पोर्टल का जो है बिना लॉगिन किए सीधे ही आप साइट पे जाकर के ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SBC MBC स्टूडेंट्स के लिए है, 6ठी से 10वीं तक के लिए है, SBC कैटेगरी के स्कॉलरशिप और टैलेंटेड डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, 11वीं 12वीं के लिए है। इस तरीके से ये स्कॉलरशिप फॉर सोल्जर्स सेक्रीफाइड देयर लाइफ यानी जो कारगिल प्री कारगिल में शहीद हुए उनके लिए है, घायल हुए उनके लिए, पोस्ट कारगिल के लिए भी है, कारगिल के लिए है, अलग अलग स्टूडेंट्स है उनके लिए ये स्कीम्स है। तो यहाँ से आप और भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी कि कौन कौन सी स्कीम्स से छात्रवृत्ति योजनाएं है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में जो ऊपर वाली जो भी योजना इनके बारे में विस्तार से बताया हुआ है। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट पात्र हैं, इसमें ज़्यादातर जो छात्रवृत्ति योजना है वो बालिकाओं के लिए है, तो बालिकाओं को इनकी जानकारी जरूर दें और मोटिवेट करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में वो फॉर्म भरें और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।